के समान होना जरूरी है। और एलिया के अंदर जो आत्मा थी वो किसकी आत्मा थी? परमेश्वर की आत्मा थी। उसके बाद आगे एलिया क्या कहता है? 13 पद में ओबद्याह बताता है कि जब इलिजाबेल परमेश्वर के नबियों को, उसके भविष्यद्वक्ताओं को घात करती थी, उनको मारती थी, तब मैंने क्या किया। अब 14 पद के क्या कहता है? फिर अब तू कहता है जाकर अपने स्वामी से कहे कि एलिया मिला है, तब वह मुझे घात करेगा। एलिया ने कहा, अब 15 पद को जोर से कोई पढ़िए। एलिया ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूँ, जिसके सामने मैं रहता हूँ, सेनाओं का यहोवा, हाँ, उसके जीवन की शपथ, आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा। आज मैं अपने आप को उसको दिखाऊंगा। उसने राजाओं के सामने देखा, उसने राज्यों में घुमवाया अपने लोगों को, और मैं नहीं मिला, और वो मुझे मारने के लिए चारों तरफ घूमता रहा। पर आज मैं क्या करूंगा? आज मैं उस राजा के सामने जाऊंगा। मूसा मिस्र देश छोड़ करके भागा, क्योंकि फिरौन के डर के मारे। उसने किसी मिस्री को मार दिया था और उसके डर के मारे वो क्या किया? भाग गया। लेकिन जब परमेश्वर का दर्शन उसको मिला, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर वास करने लगी, तब बाइबल कहती है अब मूसा अपने बाल बच्चों को लेकर के वापस मिस्र की ओर चल पड़ा। मिस्र देश से भागा, लेकिन अब कहां चला? वापस मिस्र देश की ओर चला। जब तक आपके अंदर परमेश्वर की सोच नहीं आती है, तब तक आप डर करके भागते हैं चीजों से। जब तक आप लोगों की सोच में चलते हैं तो आप डर के भागते हैं। जब तक आप लोगों का भय खाते हैं, तब तक चाहे आप छोटे हैं चाहे लंबे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है कि आपकी सोच परमेश्वर की सोच से मैच करती है या नहीं करती है। अगर आपके अंदर परमेश्वर की सोच आ गई है तो आपके सामने कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो जल के मर जाएगा, लेकिन आप वहीं के वहीं खड़े रहोगे। हालेलुया, आप वहीं खड़े रहोगे। पर प्रॉब्लम यह है, आप अपनी सोच को बदलें। ओबद्याह अभी तक अपनी सोच को नहीं बदला, लेकिन मूसा जिसकी सोच ये थी कि अगर फिरौन को पता लग जाएगा कि मैंने उसी के राज्य में पला, उसी की बेटी के द्वारा पाला गया, सारी विद्या सिखाई गई, राजपाट में रहा, लेकिन उसके बावजूद उसने मिस्री को ही मारा। और सिर्फ इसी बात को सोच करके क्या किया, वो वहां से डर के भाग गया। लेकिन 40 साल बाद परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और फिर कहता है चल फिरौन के सामने। मेरे प्रियो, जब तक डरोगे तब तक चीजें आपको डराएंगी। जब तक डरोगे, चाहे किसी भी तरह का डर क्यों ना हो, वो आपको डराएगा। परमेश्वर की आत्मा में अपने आप को ले आइए, और परमेश्वर की आत्मा में जब अपने आप को आप लेके चलेंगे, आपके अंदर से डर को निकलना जरूरी है। इसलिए यीशु ने कहा उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, पर उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को क्या कर सकता है? नाश कर सकता है। और उसको नाश कौन कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर। सो हमें किसका डर मारना चाहिए? परमेश्वर का। एलिया अभी तक डर के भागा, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया तो वही एलिया कहता है अब मैं उसको अपने आप को क्या करूंगा? राजा को दिखाऊंगा। मूसा फिरौन के सामने आ खड़ा हुआ और सीधे आके बात करता है, मेरे लोगों को जाने दे। और फिरौन कहता है तू कौन है? तब वो अपनी लाठी को करता और मरक्कल होने शुरू हो जाते हैं, आश्चर्यकर्म होना शुरू हो जाते हैं। ये एलिया है। अब एलिया की बात को आज हम देख रहे हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को सुन करके मानना शुरू करते हैं,
तब आपके अंदर बदलाव आता है। लेकिन जो केवल सुनता है और मानता नहीं है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता, सिर्फ तालियां बजती हैं, लेकिन वो डर में जिएगा, वो कमजोरी में जिएगा। लेकिन ये व्यक्ति क्या हो रहा है, ये कहता है उसके बाद में, एलिया ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूं, उसके जीवन की शपथ आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा। परमेश्वर की शपथ खा के कह रहा है कि परमेश्वर की आत्मा आज मुझको कहीं और उठा के नहीं लेके जाएगी, राजा के सामने से मुझे ओझल नहीं करेगी, मुझे छिपा के नहीं रखेगी, लेकिन अब परमेश्वर ने कहा है मैं उसके सामने जाऊंगा तो जाऊंगा, आज मैं दिखाऊंगा राजा को। और कहता है तब ओबद्याह अहाब से मिलने गया और उसको बता दिया, अतः अहाब एलिया से मिलने चला। इतना सुनने के बाद, क्योंकि ओबद्याह के अंदर इतना तो डर था, इतना जानकारी तो थी कि जो एलिया बोलता है कि वो परमेश्वर के जीवन की शपथ खा रहा है, तो अब वो कहीं जाने वाला नहीं है। इसलिए अब उसने भी हिम्मत करी और अहाब के सामने पहुंच गया। अहाब कौन है? राजा है। और राजा को जाके बता दिया कि एलिया यहीं पे है। 17 पद कहता है, एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? क्योंकि जो तू अब तक बोलता आया है वही होता आया है। पर एलिया का जवाब देखिए, जो राजा चारों तरफ उसको मारते हुए फिर रहा है, मारने के लिए घूम रहा है, वही एलिया अब उसके सामने खड़ा है। और राजा कहता है, क्या इस्राएल का सताने वाला तू ही है? उसने कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अगर मैं और आप अपने आप को कष्ट देने वाले लोग हैं, अपने परिवारों को कष्ट देने वाले लोग हैं, तो वो कौन है? क्या परमेश्वर करता है या हम खुद करते हैं? क्योंकि सुना तो बहुत, पर माना किसने? अगर हम सुन करके मानते भी हैं, आज्ञाओं में जीते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह की पुस्तक में कि जो वो वायदे को करता है उस वायदे को वो पूरा भी करता है। और परमेश्वर का वचन वहीं पे कहता है कि वो दृढ़ता से चिताता आया है, आज भी लोगों को चिता रहा है कि वो सुने और उसकी आज्ञाओं को माने भी। यदि हम मानेंगे तो आप कैसे हो जाएंगे? एलिया के समान, मूसा के समान, शद्रक मेशक अबेदनगो के समान, जो खुद नहीं घबराएंगे परिस्थितियों को देख करके, जो खुद नहीं घबराएंगे परेशानियों को देख करके। परेशानी इनके सामने भी थी, लेकिन इनमें से कोई नहीं घबराया। राजा उसको मारने के लिए था, लेकिन राजा के सामने वो खुद खुल करके कहता है, उसको कष्ट देने वाला, तेरे देश को कष्ट देने वाला मैं नहीं हूं, तू है और तेरे पिता का घराना है, क्योंकि तुमने मूर्ति पूजा में अपने आप को रखा है, इसलिए तुमने कष्टों में सहे हो, तुम इसलिए तुम परमेश्वर का दंड सह रहे हो। मैं नहीं हूं, मैंने तो सही बताया कि तुमने गलती करी है, और तू सोचता है मैंने बताया इसलिए तुम मुझ पे जो है। अब यहां पे शद्रक मेशक अबेदनगो क्या कर रहे थे? यही तो कहा, परमेश्वर हमें तेरे हाथ से बचाने की शक्ति रखता है, लेकिन अगर वो ना बचाए तो भी हम तेरी खड़ी की मूर्ति को नहीं दंडवत करेंगे। आज आपकी सोच कैसी है? आप दूसरों को परेशान करते हैं या खुद ही परेशान होते हैं? अच्छा है, दूसरों को परेशान रहने दीजिए, आपको देख करके वो जल फूल जाए वो अलग बात है, लेकिन आप परमेश्वर की सामर्थ और अभिषेक में बढ़ते चले जाए। आमीन। शद्रक मेशक अबेदनगो ने खुद नहीं घबराए, लेकिन बाइबल कहती है कि राजा जल उठा। अहाब को देख करके, समस्या को देख करके एलिया नहीं घबराया, लेकिन एलिया को देख करके कौन घबराने लगा? अहाब घबराने लगा। और तब जो इजेबेल की जो मेज के चारों तरफ, उसकी मेज पे 450 नबी, किसके? दुष्टात्मा के नबी, है ना, तंत्र विद्या वाले, उन लोगों को कहता है कि आज तुम ही फैसला करो
क्या परमेश्वर यदि परमेश्वर है तो उसकी आज्ञा मानो। लेकिन कैसे होगा? अब वो उन 450 के सामने क्या करता है? अपने आप को प्रकट करता है कि बलि रखो, और उसके बाद परमेश्वर अपनी आंख को बरसाए। यदि परमेश्वर परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, तो परमेश्वर स्वर्ग से आग डाले और वो भस्म हो। और यदि तुम्हारा बाल जो है, तुम्हारा देवता अगर परमेश्वर है, तो वो क्या करे? वो आग डाले। और लिखा हुआ है, इस पूरे चैप्टर को जब आप घर पे जाके पढ़ोगे तब समझ में आएगा। बाल के नबी 450 नबी, 450 तंत्र विद्या वाले लोग क्या कर रहे हैं? सुबह से दोपहर तक अपने आप को छलनी कर लिया, चाकुओं से गोद लिया और चिल्ला रहे हैं कि हे बाल क्या कर, आग बरसा, आग बरसा। और एलिया क्या कर रहा है? अकेला है लेकिन मजे ले रहा है वहां पे, है ना? थोड़ा जोर से चिल्लाओ, कहीं ऐसा ना हो सो रहा हो, बीच बीच में बोल दे रहा कुछ ना कुछ। 2-3 बार उसने यही किया। अरे जोर से चिल्लाओ, कहीं सोता होगा, कहीं चला गया होगा, बुला के लाओ उसे। और जब दोपहर तक हो गई कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद एलिया अब शुरू होता है, कहता है एक काम करो, ऐसे नहीं, इस गड्ढे को और गहरा कर लो और इसके क्या कर दो, इस बलि के चारों तरफ पूरा पानी से लबालब भर दो इसको। अब पानी में आग लगाओगे आप, पर बाइबल तो यही कह रही है। जो किसी की आंखों ने, कुरिन्थियों की पत्री क्या कहती है? जो किसी की आंखों ने नहीं देखा, किसी के कानों ने नहीं सुना, किसी के चित्त में नहीं चला, वही बातें परमेश्वर अपने ढरवैयों के लिए करता है। एलिया उस काम को करवाता है जो काम अब तक नहीं हुआ। 450 लोग पुकार रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन एलिया कहता है ऐसे नहीं बरसानी आग। आग कैसे बरसानी है? इस गड्ढे को और गहरा करो और इसको पानी से लबालब भर दो, मुंह भर दो, यहां तक कि वेदी के ऊपर जो लकड़ी और जो बछड़ा जो भी उन्होंने किया था उस समय पे बलि करके रखा था, इसको क्या करो, इसको भी पानी से पूरा ढक दो, इसको भी जाए। और तब एलिया खड़ा होता है, और तब एलिया क्या करता है? ये आपको आगे चल के जो है कहां से, ये पूरा वाक्य इसी अध्याय के 18 अध्याय के 30 पद से आपको मिलेगा ये, और 36 पद से एलिया की मैं इस प्रार्थना को आपके सामने पढ़ करके इसको हम समाप्त करेंगे। कहता है, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं। यह प्रकट कर कि तू ही परमेश्वर है और यह भी प्रकट कर कि मैं तेरा सेवक हूं। तुझसे वचन, और उसके बाद में क्या कहता है, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। ऐसे वैसे नहीं बोल रहा, तेरी आज्ञा के अनुसार मैंने आकर के यहां पे सामना किया है इनका, तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा ले आता है। तू ही लोगों को फेरता है, किसी के बस में किसी का मन नहीं है, लेकिन परमेश्वर ही लोगों के मनों को बदलता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया। कितनी सी प्रार्थना? आज्ञा पालन। जब आप सुन करके मानना शुरू करते हैं, परमेश्वर की आत्मा आप में से होकर के चलना शुरू करती है और आपके थोड़े से शब्द जिंदगियों को बदलना शुरू करते हैं। आपके दूसरों की जिंदगी नहीं, सबसे पहले आपकी खुद की जिंदगी, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलेगी तब दूसरों की जिंदगी में परमेश्वर की सामर्थ बहेगी। यदि आपकी जिंदगी नहीं बदली और दूसरों की बदलने चले
तो मुसीबत में फंस जाओगे। सबसे पहले जरूरी है अपनी जिंदगी के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को लेके आना। और ये कहता है, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। हालेलुया। गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। एवरीथिंग ही कोलैप्स। हर एक चीज क्या हो गई? धराशायी हो गई। हर चीज जो मुंह फाड़े खड़ी थी, जहां पे तंत्र विद्या लोग वाले कुछ नहीं कर सके, 450 लोग कुछ नहीं कर सके, वहां पे परमेश्वर के एक अकेले जन को जो उसकी आज्ञा में जिया, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आप परमेश्वर के आज्ञा में जीना तो शुरू कीजिए, परमेश्वर के आज्ञा पालन में चलना तो शुरू कीजिए। यदि आप चलेंगे तो खुद परेशान नहीं होंगे, पर आपको देख करके लोग परेशान होना शुरू कर देंगे। पर जब वो परेशान हो, खुद मत परेशान होने लग जाओ, आनंद उत्सव मनाओ। अब देखिए क्या करता है। फिर एलिया ने उसके बाद जो है, यह देख 39 पद, सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो। जो लोग अब उसके विरोध में थे, उन्हीं को क्या आज्ञा दिया? जो ये तंत्र विद्या वाले थे, अब इनको क्या कर लो? पकड़ लो। जो विरोध में थे अब तक, अब वही क्या करने लगे? एलिया का साथ देने लगे। पकड़ लो और उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किसोन के नाले में ले जाकर मार डाला, 450 लोगों को। परमेश्वर की आत्मा की कैपेसिटी को आप जान पा रहे हैं? परमेश्वर के एक दूत की ताकत कितनी है? 1 मिनट के अंदर 1,84,000 लोगों को मार सकता है परमेश्वर का दूत। और परमेश्वर की आत्मा जब उसके लोगों में होकर के चलती है, राजा उसको मारने के लिए चला, लेकिन ये तो राजा के सामने ही आके खड़ा हो गया। और जब परमेश्वर की आत्मा में होकर के चला तो कितनों को मार दिया? जो गलत चीजें उकसा रहे थे, गलत काम कर रहे थे, उन सबको नाश कर दिया। हमें परमेश्वर ने नाश करने के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि यीशु ने कहा, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं, धर्मियों को नहीं, लेकिन पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। आपके मेरे अंदर, क्योंकि मैं आपको एक सीक्रेट और आखिरी जो दे रहा हूं अभी, बाइबल कहती है एलिया परमेश्वर की आत्मा में होकर चला, और एलीसा किस में चला? डबल पोर्शन में होकर चला। क्योंकि एलिया के अंदर एलीसा के अंदर एलिया से भी डबल आत्मा थी। एलिया ने 7 आश्चर्य कर्म किए, लेकिन एलीसा ने 14 आश्चर्य कर्म किए। एलिया डर के भागा भी, लेकिन एलीसा किसी के सामने से डर के नहीं भागा। और बाइबल यह कहती है कि यीशु मसीह जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो किस आत्मा में होकर चला? एलिया की आत्मा में होकर के चला। और यीशु मसीह जब चला तो वो एलीसा की आत्मा में होकर के चला। मैं और आप यीशु मसीह के चेले हैं, तो मैं और आप एलिया की आत्मा में होकर के ना चले, लेकिन किसकी आत्मा में होकर चले? एलीसा की आत्मा में होकर चले। सो घबराना बंद कीजिए, डरना बंद कीजिए। अपने जिंदगियों में हर एक परिस्थितियों से घबराना बंद करके परमेश्वर को सम्मुख खड़े हो जाइए और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने अंदर लाइए, और थोड़ी अपने जीवन से हर एक बुरी चीजों को। बीमारी इसलिए सर उठाए है क्योंकि आप खड़े नहीं हैं। बीमारी इसलिए सर उठा के खड़ी है क्योंकि आप डरते हैं, आप घबराते हैं, आप कमजोरी में हैं। कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं है जो परमेश्वर की आत्मा का सामना कर सके। कर इसलिए रही है क्योंकि आपकी सोच अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंची है। अपनी सोच को जो नीचे की है उसको हटाइए और उसको उस लेवल पे लेकर आइए जहां परमेश्वर की आत्मा आप में होकर के घूमना शुरू कर दे। यीशु। सो हम किसको परेशान करें? अपने आप को
ये शैतान को। बीमार भी देख करके भागने लगे। बेटा इसको समझ में आता है कि यहोवा की आत्मा में चंगाई पाई जाती है। किसी भी डर को डर लगने लगे कि परमेश्वर यहां पे मौजूद है। पर आपकी सोच तो ऐसी हो जाए पहले। आपको प्रार्थना करनी आती या नहीं आती, लेकिन आपको वचन तो आप सुनते हैं ना, जो सुनते हैं उसको मानना शुरू कर दीजिए। और जब वचन को सुन करके मानना शुरू करेंगे, और सिंपल शब्दों में एलिया ने सिर्फ कितने शब्द कहे? मुश्किल से 5 लाइनें हैं। उसकी 5 लाइनों के बाद में स्वर्ग खुला और आग बरसने लगी। स्वर्ग खुलेगा और आपके जीवन में अभिषेक बहने लगेगा। और जब अभिषेक आपके जीवन में बहने लगेगा, बंधन आपके जीवन से टूट जाएंगे। टूटते इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी सोच वहां तक खुल नहीं रही है। बार बार उस पे जो है वो कहते हैं कार्बन आ जा रहा है, उस कार्बन को हटाइए और सही सोच के साथ, सही मानसिक